लाखों लोग सुन रहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। खबर आग की तरह फैली, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सिर्फ एक नाम था, सिद्धू मूसेवाला। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि दिन दहाड़े खुले गांव में हो गया। सवाल उठ रहे थे बहुत सारे। सबको पता था कि सिद्धू मूसेवाला की जान खतरे में है, तो आखिर कैसे बिना सुरक्षा के सिद्धू बाहर निकला? सिद्धू को लेकर जब इंटेलिजेंस इनपुट थे तब सुरक्षा कम क्यों की गई? और सबसे अहम सवाल, क्या सिद्धू मूसेवाला को जिंदा बचाया जा सकता था? यहीं से कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है सिस्टम की लापरवाही की, सियासत की चुप्पी की और उस अपराध की दुनिया की जो अब बिना डरे फैसले ले रहा था। एफआईआर दर्ज होती है, शुरुआती जांच में गोलियों की संख्या, इस्तेमाल की गई गाड़ियां और हमलावरों की दिशा सामने आती है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि यह कत्ल किसी एक दिन की नाराजगी का नतीजा नहीं था। इसके पीछे महीनों की रेकी थी, सालों की दुश्मनी थी और वो ताकत थी जो सरहद पार बैठकर भी मौत का ऑर्डर दे सकती थी। ये कहानी अब पीछे जाने वाली थी, उन नामों तक, उन रिश्तों तक, उन फैसलों तक जिन्होंने मिलकर इस दिन को संभव बनाया था। ये कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सिर्फ ये नहीं पूछा जाना था कि गोली किसने चलाई, बल्कि ये समझना था कि गोली चलवाने की वजह क्या थी। और वहीं से अगला अध्याय शुरू होता है, जब नाम, गाने, गैंग एक दूसरे से टकराते हैं। दरअसल हत्या के कुछ ही घंटों के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। एक नाम अचानक हर जगह दिखने लगा, गोल्डी बराड़। कनाडा में बैठा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कत्ल की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कोई भावुकता नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, साफ शब्दों में लिखा गया कि हत्या बदले में की गई, विक्की मिधुखेड़ा और गुरलाल बराड़ की मौत का बदला। गैंगवार की दुनिया में ऐसे बयान सिर्फ सूचना नहीं होते, वो ऐलान होते हैं कि हिसाब बराबर किया गया और अगली चाल भी तय है। यहीं से जांच पीछे की ओर मुड़ती है। सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला का इन नामों से रिश्ता क्या था? वो इस जंग के बीच कैसे फंसा? पुलिस और इंटेलिजेंस जब परतें खुलती हैं तो सामने आता है कि सिद्धू का नाम लंबे वक्त से अलग अलग गैंग्स की बातचीत में उतर रहा था, कभी उसके गानों के जरिए, कभी आसपास के लोगों के जरिए और कभी उन आरोपों के जरिए जो कभी साबित नहीं हुए लेकिन हवा में बने रहे। यही वो धुंधला इलाका था जहां कला, शोहरत और अपराध एक दूसरे से छूते हैं। अगस्त 2021 में विक्की मिधुखेड़ा की हत्या हो जाती है। वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता था, लगभग परिवार की तरह। उसकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग के लिए सीधी चुनौती थी। इस घटना के बाद गैंगवार खुलकर सामने आता है, बदले की बातें होती है, नामों की सूची बनाई जाती है और शक की सुई उन सब पर घूमने लगती है जिनका किसी भी तरह का संपर्क या प्रभाव माना जाता है। इसी दौर में सिद्धू मूसेवाला का नाम काफी तेजी से उभरता है। आरोप लगते हैं कि विक्की मिधुखेड़ा के हत्याकांड में शामिल शूटर्स को पनाह देने और भागने में मदद करने वालों में सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत का नाम था। गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क के दावे थे कि शगनप्रीत को दुबई भगाने में सिद्धू की भूमिका अहम रही। ये आरोप अदालत में तो साबित नहीं हुए, लेकिन गैंगवार की दुनिया में अदालत के आदेशों का इंतजार नहीं किया जाता। वहाँ शक काफी होता है और शक जब बंदूक के साथ जुड़ जाए तो नतीजा अक्सर जानलेवा होता है। इसी बीच पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला की मौजूदगी और आक्रामक हो जाती है। उसके गाने सिर्फ चार्ट टॉपर नहीं होते, वो बयान बन जाते हैं। बम्बी हा बोले जैसे गानों को बम्बी हा गैंग के समर्थन के तौर पर देखा जाता है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा दुश्मन माना जाता है। गाना हिट होता है, व्यूज बढ़ते हैं, लेकिन उसी के साथ सिद्धू के नाम उन लोगों की नजरों में और ऊपर चला जाता है जो हर लाइन को संदेश की तरह पढ़ते हैं। यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि गैंगवार की दुनिया में शब्दों का इस्तेमाल आम दुनिया से अलग होता है। वहाँ एक गाना भी चुनौती माना जाता है, एक लाइन भी चेतावनी और एक चुप्पी भी अपराध। सिद्धू इसे कला और अभिव्यक्ति की आजादी मान रहा था। उसके लिए ये उसकी जिंदगी कहानी थी, उसकी पहचान थी। लेकिन जिनके हाथ में बंदूक थी उन्होंने इसे सीधा संदेश समझा। यही वो जगह थी जहां कला और अपराध की सीमाएं धुंधली होने लगी। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में उतरता है। वो कांग्रेस को ज्वाइन करता है, चुनाव लड़ने का मन बनाता है, मंच बदलता है, लेकिन खतरा नहीं। राजनीति में आने के बाद उसके दुश्मनों का दायरा और बढ़ जाता है। अब वो सिंगर नहीं, एक सार्वजनिक चेहरा बन चुका था। हर बयान, हर पोस्ट और हर मुलाकात पर नजर रखी जा रही थी। धमकियां आम हो जाती हैं, कुछ फोन पर, कुछ इशारों में, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट होता है कि सिद्धू का नाम गैंगस्टरों के हिटलिस्ट में है। इसी आधार पर उसे सुरक्षा भी दी जाती है, लेकिन सुरक्षा मिलना खतरे का अंत नहीं था, ये सिर्फ उसकी पुष्टि थी। सिद्धू को पता था कि वो निशाने पर है, फिर भी वो वहीं रहा, बेझिझक, बेबाक और अपनी शर्तों पर। शायद यही उसकी ताकत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि जिस दुनिया में समझौते जिंदा रहने की शर्त होते हैं, वहाँ सीधे चलना अक्सर सबसे बड़ा जोखिम होता है। जैसे जैसे वक्त बीता, सिद्धू के इर्द गिर्द का माहौल और भारी होता गया। दोस्त कम होते गए, चेतावनियां बढ़ती गई। सुरक्षा के बावजूद उसे अकेलेपन महसूस होने लगा। वो जानता था कोई बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन ये साजिश कब और किस ओर कैसे सामने जाएगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। और यहीं से कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां पर एक प्रशासनिक फैसला इस पूरी साजिश को मौका देता है। ये कहानी उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां बंदूक तैयार थी, लोग तय थे, बस एक गलती का इंतजार था। ये चूक किसी गैंगस्टर की नहीं थी, शूटर की नहीं थी, ये सिस्टम की थी। 2022 की शुरुआत में पंजाब सरकार ने सैकड़ों वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाने का फैसला किया। कागजों पर यह फैसला बराबरी और जनहित के नाम पर लिया गया, लेकिन जमीन पर इसके असर बेहद आसमान थे। जिन नामों को सुरक्षा से हटाया गया उनमें एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था। जिन 4 पुलिसकर्मियों के साथ वो चलता उनमें से 2 को हटा लिया गया, और उससे भी बड़ी चूक कि जिन लोगों की सुरक्षा हटाई उसकी सूची को भी सार्वजनिक कर दिया गया। अब इस फैसले को आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जिन एजेंसियों के पास इनपुट था कि सिद्धू गैंगस्टर्स के हिट लिस्ट में था, उन्हीं के सिस्टम से जानकारी बाहर जाती है कि लगभग बिना सुरक्षा के है। गैंगवार की दुनिया में से बड़ा न्योता और क्या होता? ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये ग्रीन सिग्नल था, ये बताने के लिए कि सिद्धू मूसेवाला को मारना है तो रास्ता साफ है। जांच में यह भी सामने आता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई से पहले भी हो सकती थी। 27 मई 2022 को बिना सुरक्षा के बाहर वो निकला था। शूटर्स पहले से तैयार थे, रेकी पूरी थी, पीछा भी किया गया था, लेकिन अचानक सिद्धू ने रास्ता बदल दिया था। वो कोर्ट चला गया, वहां से दूसरी गाड़ी में निकल गया। उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ, बस किस्मत बीच में आ गई। हालांकि साजिश रुकी नहीं, वो सिर्फ 2 दिनों के लिए टली। 29 मई की दोपहर सब कुछ तय था, जगह तय थी, वक्त तय था, गाड़ियां तय थी और नतीजा भी तय था। 2 गाड़ियां, एक कोरोला और एक बोलेरो, जैसा हमने बताया, गांव के रास्ते